नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द न्यूज नाउ। मैं हूं आपके साथ रामपाल। जैसा कि आपको पता है कि भगवान श्री गणेश जी का पूजनीय पर्व गणेश चतुर्थी जो है वो आ रही है। तो अगर आप भी भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना के उपरांत उनकी मूर्ति का विसर्जन करते हैं तो ये खबर आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने जा रही है। हमारे साथ इस वक्त उपस्थित है श्री श्री 1008 महामल्लेश्वर जी अनूप गिरी जी महाराज, प्राचीन शिव मंदिर विश्वनाथ से। महाराज जी द्वारा अभी जो अति महत्वपूर्ण लेख लिखा गया है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि हमें श्री गणेश की पूजा के उपरांत उनकी मूर्ति का विसर्जन नहीं करना चाहिए। तो इसी विषय पे हम महाराज जी से और जो है वो जानकारी लेते हैं। आपने जो भी लेख लिखा है उसमें आपने जो लिखा हुआ है कि गणेश चतुर्थी पे जो गणेश विसर्जन है वो नहीं किया जाना चाहिए, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, गणेश चतुर्थी है, गणेश जी का अवतरण हुआ था उस दिन। ये इस वर्ष पड़ रही है 7 सितंबर शनिवार को। इसको इस दिन सिद्धि विनायक व्रत भी रखा जाता है और गणेश जी को 10 लड्डू और 21 दूर्वा चढ़ाई जाती है। गणेश जी को लड्डू और दूर्वा बहुत प्रिय है। इस दिन को कलंक चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस दिन जो चंद्रमा के दर्शन करता है उसको कलंक अवश्य लगता है, इसलिए इसको कलंक चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। और आपने पूछा विसर्जन के बारे में, तो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। लाल बाग के राजा थे कार्तिकेय स्वामी। एक बार कार्तिकेय स्वामी ने गणेश जी को अपने राज्य में बुलाया और उनको गणेश जी को लाल बाग के राजा बना के उनको सम्मान दिया। गणेश जी वहाँ गए तो उनके साथ लक्ष्मी जी और गणेश जी की जो पत्नी है रिद्धि सिद्धि, वो भी वहाँ गई। कुछ दिनों में ही इनके रहने की वजह से कार्तिकेय स्वामी जी का पूरा राज्य धन धान से भर गया। फिर 10 दिन बाद गणेश जी ने भैया से, अपने भाई हैं छोटे गणेश जी कार्तिकेय स्वामी के, विदा मांगी। तो कार्तिकेय स्वामी जी ने गणेश जी को वहाँ से उनकी इच्छा अनुसार विदाई की। ये प्रथा है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में गणेश जी आए थे और उनकी विदाई की गई थी। तो आप महाराष्ट्र में तो गणेश जी का विसर्जन कर सकते हो, लेकिन बाकी राज्यों में गणेश जी का विसर्जन नहीं कर सकते, क्योंकि गणेश जी हैं प्रथम पूज्य, विघ्नहर्ता। अब आपने विघ्नहर्ता को विदा कर दिया तो आपके विघ्न कौन हरेगा? और जब प्रथम पूज्य हैं गणेश जी, आपने गणेश जी को फिल्मों में जो जैसे दिखाते हैं, सीरियलों में, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल दिया, 1 बरस के लिए विदा कर दिया। अब आप शादी विवाह कैसे करोगे घर में? क्योंकि पहले तो गणेश जी की पूजा होती, गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, उसके बाद ही शादी विवाह कर सकते हैं। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, उसके बाद ही दिवाली की पूजन या कोई भी शुभ कार्य है, पहले गणेश जी की ही पूजा होती है। जब आप उनको 1 साल के लिए विदा कराए तो फिर आपके घर में तो आप कोई शुभ कार्य कर ही नहीं सकते हो। अच्छा, घर से गणेश जी को विदा करने का मतलब है साथ में लक्ष्मी भी विदा हो जाती हैं, गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि भी विदा हो जाते हैं, तो फिर आपके पास बचेगा क्या? तो ये परंपरा सिर्फ महाराष्ट्र के लिए है। महाराष्ट्र में गणेश जी का विसर्जन हो सकता है, उनकी विदाई हो सकती है। देश के अन्य राज्यों में गणेश जी को विदा नहीं करना चाहिए। गणेश जी हमारे घर के मालिक हैं, विघ्नहर्ता हैं, प्रथम पूज्य हैं। गणेश जी की अन्य राज्यों में विदाई नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र की परंपरा है, महाराष्ट्र में गणेश जी का विसर्जन हो सकता है। किंतु भगवान श्री गणेश से हमें बहुत सारी शिक्षाएं भी जो है वो मिलती हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, गणेश का मतलब होता है गणों के ईश। तो आपको कोई भी शुभ कार्य है उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं आए, इसलिए सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करके उनको मनाया जाता है। गणेश जी बुद्धि के देवता भी हैं, गणेश जी रिद्धि सिद्धि के स्वामी भी हैं, और गणेश जी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। गणेश जी से हमें कई तरह की शिक्षाएं भी मिलती हैं। इनको बुद्धि का दाता भी कहा जाता है, इसलिए गणेश जी प्रथम पूज्य हैं और इनका पूजन अति आवश्यक है। घर में भी आप जब सुबह शाम पूजन करते हैं ना, तो पहले गणेश जी का ही पूजन करना चाहिए, फिर ही किसी और देवता का पूजन हो। तो आशा करते हैं कि अनूप गिरी महाराज जी द्वारा जो अति महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है उससे आप सभी दर्शक जो है वो जरूर लाभ उठाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।